आज हम बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ यानी गार्डन शिप बिल्डर में क्या चल रहा है, आने वाले 2-3 दिनों में ये कंपनी में किस तरह की हलचल होने वाली है। हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड की, कि कोचिंग शिपयार्ड में अब किस तरह का रुख देखने को मिलेगा, कौन-सी वो खबर निकल के सामने आ गई है जो कोचिंग शिपयार्ड में आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात करेंगे मज़गांव डॉक शिप बिल्डर की, कि अब आने वाले 2-3 दिनों में क्या होगा। आज है गाइस 21 अगस्त 2026, तो 21 अगस्त के बाद क्या होने वाला है इन तीनों कंपनीज़ में, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ इंडिया और जापान के बीच में कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट शिप बिल्डिंग सेक्टर और डिफेंस सेक्टर पे पड़ेगा। इस खबर को भी हम समझेंगे और ओवरऑल पूरा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अब आपको किस तरह का रुख अपनाना चाहिए। तो इन तीनों कंपनीज को आगे डिटेल में समझने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं बेसिकली ये खबर क्या है जो इंडिया और जापान के बीच में आई है। यहाँ पर आप देखिए मैंने खोला हुआ है newsonair.government का वेबसाइट, काफ़ी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी सरकार के द्वारा ही इधर डेटा पब्लिश किया जाता है। 20 अगस्त 2026 का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल में नीचे आपको एक फोटोग्राफ देखने को मिलेगा और इस फोटोग्राफ में आपको राजनाथ सिंह भी देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इस बड़ी मीटिंग में कुछ बड़े खुलासे होते हुए नजर आए हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक इंडिया और जापान ने मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट, जिसको MOA बोलते हैं, वो साइन कर लिया है। आप इसको इस तरह से समझिए क्योंकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया और जापान के बीच में एक सहमति बनी है और ये जो सहमति है कि दोनों कंट्रीज़ अपनी नेवी, अपनी शिप, पोर्ट और सी ट्रेड रूट की सिक्योरिटी के लिए अपने कोऑपरेशन को बढ़ाएंगी। इंडिया और जापान के कॉन्टेक्स्ट में इसका ये जो इम्पोर्टेंस है बहुत बड़ा है क्योंकि दोनों ही कंट्री के लिए इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशियन जो सी रूट है ये इकोनॉमिकली भी देखा जाए या स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए, दोनों तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को तेज़ी से मजबूत करना चाहती हैं। राजनाथ सिंह ने यहाँ पर बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि इंडिया और जापान दोनों के लिए सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि समुंदर के वो रूट्स जिससे इंटरनेशनल ट्रेड्स और एनर्जी सप्लाई की जाती है उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, यहाँ पर आप ये समझ के चलिए इंडिया और जापान इंडो पैसिफिक में जिस तरह से चाइना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस को जिस तरह से चाइना बढ़ा रहा है, उसको कम करने के लिए इंडिया और चाइना ने ये स्टेप उठाया है। और इंडिया और जापान की ये पार्टनरशिप अगर इसी तरह से क्लोज होती रही तो आने वाले टाइम में ये चाइना को बीट कर सकती है। फिलहाल ये बात जरूर कहेंगे कि इस खबर से कोई भी HAL हो गया, BEL हो गया, BDL हो गया या शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, चाहे वो गार्डन शिप बिल्डर हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, मज़गांव डॉक शिप बिल्डर हो, इनमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस न्यूज़ से पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। बट जो अर्निंग इम्पैक्ट है वो तो तभी देखने को मिलेगा जब कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनीज के हाथ में लगे, कोई बड़ा ऑर्डर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जापान से इंडिया में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ एक बड़ी डील, एक बड़ी अपडेट हमें इन कंपनीज़ में देखने को मिलेगी। फिलहाल ये न्यूज़ सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव ज़रूर करेगा, लेकिन किस हद तक ये तो हमें आगे मार्केट के मूवमेंट से ही पता चलने वाला है। तो गाइज़ ये थी वो अपडेट जो जगह जगह वायरल है, हर कोई इस अपडेट के बारे में बात कर रहा है, मल्टीपल आर्टिकल्स में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। और अगर हम वन बाय वन करके इन कंपनीज़ को समझे तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा मज़गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में कोई खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये मैं क्लियर करना चाहूँगा 20 अगस्त कंपनी ने एक्स डिविडेंड जो था वो एडजस्टमेंट किया। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था लगभग 4 रुपये 62 पैसे के आसपास, यानी 4 रुपये 62 पैसे मिलेंगे जिसके पास इस कंपनी का एक शेयर होगा। इसकी रिकॉर्ड डेट भी 20 अगस्त 2026 रखी गई थी और 20 अगस्त यानी कि कल, आज है 21 अगस्त, तो हम कह सकते हैं कि 20 अगस्त की वजह से, यानी जो एक्स डिविडेंड डेट थी वो निकल गई है, इस चीज़ की वजह से थोड़ा स्लाइटली एडजस्टमेंट आज आपको मज़गांव डॉक शिप बिल्डर में देखने को मिल रहा है। और मज़गांव डॉक शिप बिल्डर के केस में हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 27 अगस्त को कंपनी की AGM मीटिंग होने वाली है, और कंपनी जब भी एनुअल जर्नल मीटिंग करती है तो मार्केट में आपको हल्का सा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और मार्केट का जो इन्वेस्टर है उसकी नज़र मैनेजमेंट की कमेंट्री पे रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आएंगे कि आगे मज़गांव डॉक शिप बिल्डर का भविष्य क्या रहेगा। और अगर हम मज़गांव डॉक शिप बिल्डर की बात कर ही रहे हैं तो Q1 को नहीं भूलना चाहिए। कंपनी ने Q1 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। ईयर ऑन ईयर हम बात करें तो लगभग 21% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में मज़गांव डॉक शिप बिल्डर ने दिखाई है, जो दिखाता है कि भाई बॉटम लाइन वैल्यूएशन को मल्टीपल ईयर बेसिस के ऊपर
एक स्टडीड सपोर्ट ये कंपनी करती हुई नजर आती है, जो कि ओवरऑल पॉजिटिव माहौल क्रिएट करता है। दूसरा जो प्रोजेक्ट 75I है, एक सबमरीन प्रोजेक्ट है जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर का पाइपलाइन में पड़ा हुआ है और ये मल्टी बिलियन यूरो का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में यही कंपनी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर, ये एक लीडिंग पोजीशन में रहेगी, जो कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सबके लिए एक बड़ा ग्रोथ फैक्टर माना जाएगा। अब देखते हैं कि भाई ये जो सबमरीन की डील है, ये अपडेट है, कब हमें देखने को मिलती है। फिलहाल मझगांव डॉक शिप बिल्डर का अगर आप करंट प्राइस देखेंगे तो 2571 पे आज ये कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग ऐसे ही चलती रही, कोई खास अपडेट हमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर में देखने को नहीं मिलती, तो ये कंपनी लगभग 2545 पे जाके रुकेगी। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप गाइस, 2545। और अगर थोड़ा पहले रुक जाती है तो 2555 लास्ट, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का एक मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद कंपनी बाउंस बैक करती है, इससे नीचे नहीं जाने वाली। किससे नीचे नहीं जाने वाली? 2545, ये नंबर आपको ध्यान रखकर चलना है। अब बात करते हैं यहाँ पर रजिस्टेंस की, यानी कि कंपनी में पॉजिटिव माहौल बन गया, कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है, इंडिया और जापान से कोई बड़ी अपडेट, कोई बड़ी डील आ जाती है, तो ये कंपनी 2600 तक जाने का पोटेंशियल रखती है। वहीं ये कंपनी 2620 तक भी जा सकती है। लेकिन जैसी कंपनी 2600 के पास आती है तो आप ये समझ के चलिए प्रॉफिट बुकिंग कंपनी में होना स्टार्ट हो जाएगी। 2600 ऐसा नंबर है कि इसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट होगी और उसके बाद फिर से बाउंस बैक कंपनी कर सकती है। अब देखते हैं कि गाइज आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ, जो कि है कोचिंग शिपयार्ड। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड खोला हुआ है। बाकी पिछले 5 दिनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कंपनी 1455 से लेकर 1460 का जो लोकल लोअर बना हुआ है और उसके बाद ये कंपनी डेली रिकवरी कर रही है और डेली रिकवरी करते करते कंपनी 1489 पे आ गई है। अभी कंपनी 1489 पे ट्रेड कर रही है और अगर रिकवरी ऐसे ही कंपनी में चलती रही तो कंपनी जल्द ही 1500 तक जा सकती है। और सब कुछ सही रहा तो कंपनी 1500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको ब्रेकआउट कर सकती है। ये जो कंपनी है कोचिंग शिपयार्ड, इसका अगर आप लंबे समय का एग्जीक्यूशन पाइपलाइन देखोगे तो वो बहुत सॉलिड है। दूसरा, जैसा हम जानते हैं कि इंडियन नेवी के जो कॉमर्शियल वेसल्स हैं या जो IAC सेकंड अपडेट्स जो हैं या ग्रीन वेसल एक्सपोर्ट ऑर्डर की जो अपडेट्स हैं, इन सब की वजह से कंपनी का जो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन सॉलिड बना हुआ है। और अगर किसी कंपनी का एग्जीक्यूशन पाइपलाइन सॉलिड बना होता है तो फिर उस पर इन्वेस्टर ज़्यादा विश्वास दिखाते हैं। और ये कंपनी है जो इसका PE अगर आप देखेंगे तो PE 57 पे आपको देखने को मिलेगा। ये आप इधर देखिए, यह है कंपनी का PE 57 और छोटे टाइम फ्रेम में कंपनी ने मेगा बूस्ट दिखाया है जिसकी वजह से PE आपको थोड़ा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो चार्ट है ये एक सिग्नल भी शो करता है कि जैसे जैसे कंपनी डिप होती है एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिलती है, बाइंग एक्टिव होती हुई नजर आती है। और 18 अगस्त के बाद इस कंपनी में एक अग्रेसिव बाउंस बैक भी देखने को मिला, क्योंकि 18 अगस्त को कंपनी लगभग 1455 पे थी और अब ये कंपनी 1489 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो अगर कंपनी डाउन जाती है, थोड़ा बहुत नीचे गिरती है, तो ये जो नंबर है ये आपको ध्यान रखना है 1480, और अगर उससे भी नीचे जाती है तो लास्ट 1475। इससे नीचे कंपनी नहीं जाने वाली, क्योंकि इससे नीचे जो सपोर्ट जोन है वो बहुत हैवी लगता है और बाउंस बैक ही हमें देखने को मिलता है, यानी इससे नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। बाकी अगर रेजिस्टेंस की बात करें, ऊपर बढ़ने की बात करें, तो कंपनी 1500 को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कंपनी 1500 को तोड़ती है तो 1505 पर कंपनी रुकेगी और बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। एक साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर कि इसके बाद आते ही कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंपनी 1505 के ऊपर डेली क्लोज देता है तो फ्रेश बाइंग मोमेंटम 1580 तक जा सकता है। 52 वीक हाई कंपनी का 1979 है, तो ये 52 वीक आपको ध्यान रखकर चलना है। इसी के हिसाब से कोचिंग शिपयार्ड अपने आप को फ्लो करेगा, अपनी ग्रोथ दिखाने वाला है। फिलहाल अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि गार्डन शिप बिल्डर। और ये जो कंपनी है गार्डन शिप बिल्डर, ये भी काफ़ी जानी मानी है और ये जो कंपनी है इसको इंडियन नेवी या जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसकी बदौलत कंटिन्यूस मल्टी ईयर एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी मिलती रही। ये कंपनी वॉरशिप, सर्वे वेसल्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक फेरिंग्स बनाने का काम करती है। वहीं इस कंपनी का जो Q1 आया था उसमें कंपनी ने बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई। ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 30% का ग्रोथ रेवेन्यू में कंपनी ने किया है। बाकी गार्डन शिप बिल्डर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपनी का PE जो कि 37 है। कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर के कंपैरिजन में
बहुत सस्ते दाम पे गार्डन शिप बिल्डर आपको देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं गार्डन शिप बिल्डर के की लेवल्स पर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने इधर गार्डन शिप बिल्डर खोला हुआ है। सबसे पहले ये जो कंपनी है 2622 रुपीज़ पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखकर चलनी है। दूसरा, अगर कंपनी नीचे गिरती है, किसी वजह से डाउनफॉल आता है, तो कंपनी 2600 से नीचे नहीं जाएगी। और वैसे तो 2610 के बाद ही रुकावट आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 2600 से नीचे नहीं जाने वाली, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी जोन का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही ये जोन आएगा तो एक बड़ा बाउंस बैक हमें गार्डन शिप बिल्डर में देखने को मिलेगा। अगर ये हाई जाती है, यानी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करती है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है, तो कंपनी तेजी से बढ़ेगी। तो कंपनी किस लेवल पे जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो है 2680। 2680 का वो लेवल है कि इसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। हल्के ही लेवल से सही, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कंपनी में देखने को मिलने वाली है। बाकी आप किस तरह से देखते हैं गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर को, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इन तीनों कंपनी से रिलेटेड कोई भी खबर आती है, छोटी से छोटी खबर, बड़ी से बड़ी खबर, वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।